नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज एक बार फिर मौजूद हैं हम श्री कृष्णा स्कूल और ये सीमा में फिलहाल हम मौजूद हैं श्री कृष्णा स्कूल जिला महेंद्रगढ़ में। यहाँ पर वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, दूसरा इस संस्था का, क्योंकि अभी इन्होंने एक नई संस्था की शुरुआत की थी, तो इसका दूसरे वर्ष है और दूसरा वार्षिक उत्सव मनाया। इसके साथ साथ यहाँ पर हवन यज्ञ का कार्यक्रम करके अभी फिलहाल श्री कृष्ण की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं मेरे साथ लगातार यहाँ पर वीर सिंह यादव जी मौजूद हैं और इसके साथ करमवीर राव, उनके पूरा परिवार, इसके अलावा क्षेत्र के कई बड़े जाने माने चेहरे और समाज सेवी लोग भी यहाँ मौजूद हैं। पूरा स्कूल के स्टाफ है, विद्यार्थी, सभी लोग मौजूद हैं। आप देखते रहिए हमारे साथ तस्वीरों में। तो फिलहाल हम श्री कृष्ण स्कूल में मौजूद हैं, जो सीमा में इनकी दूसरी ब्रांच है। मुख्य ब्रांच इनकी महेंद्रगढ़ में दूसरा वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। मूर्ति का अनावरण सुबह सुबह किया गया हवन यज्ञ के साथ। इसके बाद एक खास चीज़ देखने को मिली, शहदपुर गांव की पूरी पंचायत यहाँ पर आई हुई है। सरपंच साहब मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। क्या खासियत लगी, क्यों आए हैं, सारी बातचीत इनसे करेंगे। इसके अलावा इनको सम्मान भी दिया गया स्टेज पर बुला के सभी लोगों को, इसके बारे में भी जानेंगे। जी सरपंच साहब, सबसे पहले तो स्वागत आपका। आपका भी न्यूज़ 24 का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे, आज स्टेज पे सम्मान दिया गया श्री कृष्ण स्कूल की तरफ से, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो हमारे स्कूल के चेयरमैन साहब हैं श्री वीर सिंह जी और इनके एमडी जो हैं करमवीर यादव जी, इनसे हमारा पुराना नाता रहा है। जब हमें इनकी जरूरत पड़ी है, ये हमारे से कंधा मिलाते हैं। बड़े अच्छे समाज सेवी हैं, अच्छे विचारों के हैं। हमारे और इनके विचार में मेल खाता है, तो इस वजह से इन्होंने हमें इनवाइट किया। दूसरी बात, ये सनातन धर्म की एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अच्छी पहल है कि श्री कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना की, उसके हम भी समर्थक हैं। तो और अच्छा लगा तो हम पूरी पंचायत के साथ, पूरा गांव सैदपुर के मौजूद आदमी जो है यहाँ पहुँचे। ये क्या खासियत आपको खींच के लिए आई? क्योंकि अगर इनविटेशन था तो सरपंच साहब अकेले भी आ सकते थे, सरपंच साहब पूरी पंचायत को, पूरी टीम को ही साथ लेके आ गए। इनका नेचर, इनके विचार, जो इनके नेचर है वीर सिंह जी का, और इनका बेटे हैं जो करमवीर यादव, इनका बड़ा शील स्वभाव, अच्छे विचारों के, और समाज के जो भी हर वर्ग में कभी गायों की का मामला आता है तो उसमें, गौ सेवा में, हर सामाजिक और धार्मिक काम में ये आगे रहते हैं। तो इनके विचार अच्छे लगे तो हम सब मिल के आए। जी, आपने बच्चों की प्रस्तुतियाँ देखी, मनमोहक दृश्य, नृत्य बच्चों का। इसके अलावा आपने यहाँ पर मौजूद हुए हैं, आप अच्छा भाईचारा आपस में आपका, तो स्कूल को लेके क्या कहेंगे, बच्चों को लेके क्या कहेंगे? स्कूल को लेके ये ऐसा है कि देखो, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूँ पिछले 4-5 साल के अंदर, तो एक शिक्षा का हब बना हुआ है, जिसमें बहुत से स्कूल हैं और उन टॉप स्कूलों के अंदर श्री कृष्णा का नाम भी आता है। इनकी पहले महेंद्रगढ़ ब्रांच है, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, उनके अच्छे अचीवमेंट्स हैं एजुकेशन के अंदर। तो अब इन्होंने ये अपना नया पिछले 2 साल से ये ब्रांच डाली है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आशा भी करता हूँ, और इनकी मेहनत से मुझे लगता भी है कि ये भी अब स्कूल जो है बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और बढ़िया रिजल्ट आएगा। जी, आप बता दीजिए, आपको भी सम्मान दिया गया है, पूरी सभी लोगों को, पूरी टीम को सम्मान दिया गया है, क्या कहेंगे स्कूल को लेके, क्या कहेंगे? सबसे पहले जय श्री कृष्णा। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो ये संस्था खुली है, इससे बहुत से बच्चों को फ़ायदा हुआ है, पूरे इलाके को फ़ायदा हुआ है। हम ये चाहते हैं और हम प्रोफेसर वीर सिंह यादव जी से अनुरोध करेंगे कि वो जल्द से जल्द एक संस्था अटेली मंडी में खोल लेंगे। हम उनसे यही अनुरोध करते हैं। धन्यवाद।
सभी लोगों का कहना है कि एक नई संस्था एक और खुलवाएंगे और वो अटेली में खुलवाएंगे। जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छी पहल जो श्री कृष्णा ने की है, बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति से हटाकर अपने वैदिक संस्कृति की तरफ बढ़ा रहे। आह्वान ये किया, मूर्ति का अनावरण हुआ, इसके बाद कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे? विद्यालय प्रबंधन जो टीम है उसको और विद्यालय के जो स्टाफ है उसको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसा कि सरपंच साहब ने बताया और हमारी टीम की तरफ से हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये विद्यालय परिवार दिन दोगुनी रात चौगुनी यूं ही उन्नति के पथ पर अग्रसर है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो ये हमारे साथ सभी लोग मौजूद है, सरपंच साहब और उनकी टीम मौजूद है, इनसे बातचीत करवाई। इनका कहना है हमारा अच्छा जो है संबंध है श्री कृष्णा स्कूल से। प्रोफेसर बीर सिंह यादव और जो एमडी हैं करमबीर राव, इनसे बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छी दोस्ती है। इनके एक बुलावे पर सरपंच साहब उनकी पूरी टीम दौड़ी चली आई। अभी बच्चों से मिलवाते हैं और अन्य मुख्य अतिथि आए हुए हैं, उन लोगों से बातचीत करवाएं। तो अभी हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, इनसे बारी बारी बातचीत करें। सबसे पहले बजरंगबली हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका? सर आयुष। आयुष, Yes. कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? सर फिफ्थ। 5th क्लास में है। यस सर। कैसा लगा डांस करके? सर अच्छा। तो पूरी गदा घुमाई आपने स्टेज पे? यस सर। कितनों को पीटा स्टेज पे अभी गदा मार मार के? सर एक को भी नहीं। एक को भी नहीं पीटा? अभी मार रहे थे, हमने देखा नीचे बैठ के। सर नहीं मार रहे थे। नहीं मार रहे थे? चलो, रामचंद्र जी मौजूद हैं। आपका क्या नाम बताया? ईशान। ईशान, कैसा लगा डांस करके आपको? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। फटाफट सभी नाम बता दीजिए अपना पूरे। सर मैंक, बैंक जो हर्ष, मैंक, साहिल, विदीप, नक्श, आपका, खुशहाल, आपका, कुणाल, आपका, अनीस। लक्ष्मण जी। यस सर। तो रामचंद्र जी से दूर खड़े, लड़ाई होगी आपकी? दूर क्यों खड़े हैं फिर? नजदीक खड़े होइए रामचंद्र जी के। ये रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दूर दूर खड़े हैं, इनकी लड़ाई होगी है। किस बात पे लड़ाई होगी? सर नहीं हुई। तो दूर दूर खड़े हैं आप। सर वैसे ही। इन्होंने डांस अच्छा नहीं किया इसलिए दूर खड़े हैं। सर क्या था? किया था अच्छा। तो इन्होंने कैसा डांस किया? सर अच्छा। बजरंगबली ने गदा नहीं मारी आपके? बिल्कुल भी। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज निखिल। कैसा लगा डांस करके? ओहो, सीता माता, कैसे हैं आप? अच्छी हम। अच्छे हैं। क्या नाम है? मानसी। खाना नहीं खाया आपने? खाना था ना, मम्मी ने नहीं बना के दिया सुबह? बनाया था फिर खा के नहीं आए? क्योंकि बस जल्दी आने वाली थी। अच्छा, परफॉर्मेंस की जल्दी थी इसलिए? यस। चक्कर वगैरह आ जाते तो? नहीं। सर गणेश। अच्छा, गणेश जी भी मौजूद हैं। कैसा लगा डांस करके? अच्छा। डर नहीं लगा स्टेज पे? बिल्कुल भी नहीं। इतने सारे बच्चे एक साथ डांस करेंगे, आगे इतनी ऑडियंस बैठी है, बिल्कुल भी डर नहीं लगा? नहीं। हाँ, क्या नाम आपका? सर माय नेम इज नक्श चौहान। चौहान। तो स्टेज पे डांस करके आए हैं, धूम मचा दी बिल्कुल? यस सर। मजा आ गया? यस सर। ऑडियंस को कैसा लगा? सर अच्छा। अच्छा लगा? यस सर। तालियां कितनी बजी आपकी? सर बहुत ज़्यादा। हिप हिप, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ये देख लीजिए, बच्चों में जोश देख लीजिए। अभी अभी डांस करके आए हैं, काफी गर्मी है, सर्दी जा चुकी है, थोड़ी गर्मी बढ़ चुकी है, लेकिन जोश वैसा का वैसा सभी बच्चों में। आधे से ज्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से खाना भी नहीं खाया होगा, लेकिन जोश देख लीजिए। और प्रस्तुति इतनी जबरदस्त कि ऑडियंस ताली बजाने से रुक ही नहीं पाए। तो अच्छा लगा डांस करके सभी? यस सर। ये देख लीजिए, आसमान सिर पे उठा रखा है। और बजरंगबली तो जी हमारे साथ। आपकी तबीयत खराब है, यस सर। फिर भी डांस किया आपने? यस सर। खाना वगैरह खा के? सर खा के आए। बना दिया मम्मी ने? यस सर। तो ये हमारे साथ सभी बच्चे मौजूद थे, इनकी प्रस्तुति देखी। इसके अलावा अभी और बच्चों से बातचीत करवाते हैं और अन्य लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आर्या।
तो अभी हमारे साथ प्रोफेसर बीर सिंह यादव जी मौजूद हैं, जो श्री कृष्णा स्कूल के संस्थापक हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे सवाल हैं, इन्होंने बच्चों को संबोधन दिया, उसको लेकर भी बातचीत करें। जी, सबसे पहले गुरुजी आपका स्वागत हरियाणा में। हाँ, मैं भी आपके न्यूज़ चैनल का स्वागत करता हूं कि आपने यहां आकर हमारे गौरव गरिमा को बढ़ाया, और कोई भी आपके सवाल हैं उनका जैसा जवाब होगा मैं आपको यहां देता हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि एक अच्छी शिक्षा संस्कारों के साथ दी जाए। और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बच्चों के दिमाग में जो विचार दिए गए हैं एक्शंस के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति मंच पर हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि यदि अच्छे संस्कार निर्मित होते हैं तो यही बच्चे इस समाज को, इस देश को और संपूर्ण संसार मानवता के लिए एक धरोहर साबित होंगे। तभी कोई देश जो है महान बन सकता है, तभी हम इनके ऊपर गौरव कर सकते हैं। आज का समय जिसमें बच्चे शिक्षा काफ़ी ग्रहण करते हैं, लेकिन संस्कार रहित शिक्षा को यदि हमने यूँ ही चलने दिया तो इस प्रकार की शिक्षा न कुछ परिवार को, न समाज को, न राष्ट्र को और न दुनिया को कुछ दे पाएगी। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाए। हाँ, सर्वांगीण विकास के लिए हम चाहते हैं कि, और उसी को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो क्लासरूम टीचिंग है, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, स्टेज परफॉर्मेंस है, वही एवरीथिंग इज बीइंग डन कीपिंग इन व्यू दैट द एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड विद रिच हेरिटेज ऑफ आवर संस्कारा। हमारी जो संस्कारों की एक रिच हेरिटेज है उसके ही मद्देनज़र में हम ये शिक्षा दें, ताकि आने वाले समय में ये हमारे जो होनहार बच्चे हैं ये इस दुनिया को, इस देश को, समाज को और अपने आप को कुछ देश के कुछ बना सकें। गुरुजी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आपका कोई कार्य, हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ खास चीज़ होती है। आज के कार्यक्रम में देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो चुका है आजकल। आपने बच्चों को वैदिक संस्कृति की तरफ कहीं ना कहीं मोड़ने का आज जो पहल की है वो बहुत उत्कृष्ट, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, संस्कृति हम सभी का आदर करते हैं, लेकिन मूल में बात यह है कि वही संस्कृति जो अच्छे मानव का निर्माण करती है, वही संस्कृति जो समाज में सुख, शांति, प्रोग्रेस, समाज में हार्मनी, सोशल हार्मनी, रिलीजियस टॉलरेंस, और वो हमारी वैदिक संस्कृति है। हमारी वैदिक संस्कृति का एक मूल मंत्र है वासुदेव कुटुंबकम। सारा संसार जो है वो हमारा एक बड़ा परिवार है, और हमें बगैर भेदभाव के उन वैदिक मूल्यों को जो संपूर्ण मानवता के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं उनको बच्चों के अंदर पलवित और पोषित करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। जी, आज बच्चों का कार्य परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप लोग, शुरू सुबह से कार्यक्रम में है, कैसा लग रहा है? बच्चे अलग अलग संस्कृति को लेकर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों ने भी कार्यक्रम। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे अध्यापक जो इन बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं उनकी अभिव्यक्ति इस स्टेज के ऊपर जो इनकी भाव भंगिमाएं हैं उनके माध्यम से हो रही है। मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा अल्टीमेट उद्देश्य जो है वो ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और जीवन की सफलता, जो हमारा ये मोटो है उसमें हम कहीं सफल होते हुए दिखाई देते हैं। और मैं सभी का से यही आह्वान करता हूँ, कोई भी विद्यालय, सब विद्यालय हमारे हैं, सब बच्चे हमारे हैं, हम इस प्रकार की शिक्षा दें बच्चा आने वाली भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला कर सके। यदि आने वाली चुनौतियों का वो मुकाबला नहीं कर पाएगा तो वो एजुकेशन का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। तो बच्चों को हम इस तरह से तैयार करते हैं कि आने वाले भविष्य में जो चुनौतियाँ जीवन में आ रही हैं, जो चुनौतियाँ समाज में आ रही हैं, जो चुनौतियाँ राष्ट्र में, जो मानवता के लिए संकट बना हुआ है, उन चुनौतियों को फेस करने का इन बच्चों के अंदर एक जुनून पैदा हो। अपने मंच से अपना संबोधन दिया, उसमें आपने कहा जो व्यक्ति शिक्षा को धंधा बनाता है उससे बड़ा क्रिमिनल संसार में कोई नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उन स्कूलों, बड़े बड़े स्कूलों पर मुंह पर करारा तमाचा है कहीं ना कहीं आपका ये संबोधन, जो व्यापार बना रखा है जिन्होंने। किसी स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे में टैलेंट है लेकिन अफोर्डेबल फीस नहीं है, बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता, तो हमें इसको एक व्यवसाय के रूप में नहीं लेना चाहिए। हमें ये मान लेना चाहिए कि विद्यालय को चलाने के लिए बच्चे की फीस में 5-7% जो प्रॉफिट मिलता है वही काफ़ी है। लेकिन अगर ये मान लें कि रातों रात हम बैल खड़ा कर दें, हम विद्यार्थियों से लूट खसुट मचा दें, उसके बदले विद्यार्थी कुछ नहीं, तो ये एक क्रिमिनल एक्ट बन जाता है। शिक्षा का पावन एक कार्य
लिए है, इसको बड़ी पवित्र भावना से करना चाहिए। और पहले शिक्षा के क्षेत्र में केवल धन बटोरने के लिए, केवल उसको अपने आप को फ्लोरिश करने के लिए जो व्यक्ति आते हैं फॉर द टाइम बीइंग वो कमा भी जाते हैं, लेकिन ये मानवता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, ये घिनौना कार्य बन जाएगा। इस पवित्र कार्य में यही है कि हम गरीब से गरीब बच्चे का भी ध्यान रखें और वाजिब फीस में अच्छा ज्ञान दें, तभी हम इस उद्देश्य में सफल हैं, वरना अदरवाइज इट विल बिकम ए बिजनेस। कहीं ना कहीं आपने जो संबोधन दिया, आपने बताइए क्रिमिनल एक्ट बन जाता है। तो अक्सर देखा जाता है बहुत स्कूल है भारी भरकम फीस लेते हैं कई स्कूलों में, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जो होनहार बच्चे हैं वो पिछड़ जाते हैं इस चीज़ से? कोई होनहार बच्चे कई बार ज़्यादा फीस, ज़्यादा पैसा देने के अभाव में बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो थोड़ा सा दिल के अंदर एक मानवता की भावना होनी चाहिए कि गरीब घर में भी कोई हीरा पैदा हो सकता है और वो धन के अभाव में शिक्षा प्राप्त ना कर सके, तो ये उसके प्रति एक अन्याय है, इनजस्टिस है। तो उस बच्चे को प्रोत्साहित करें, उस बच्चे को आगे बढ़ाएं, बच्चे को प्रोत्साहित करके जीवन में आगे बढ़ाना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बच्चे से फीस लेना और अपने आप को फ्लोरिश करना, उसके बलबूते पर एंजॉय करना, ये एक प्रकार से एक हीनियस क्राइम है, एक सिंफुल एक्ट है। कहीं ना कहीं श्री कृष्णा स्कूल हर क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम दे रहा है, तो इस बारे में भी कहीं ना कहीं श्री कृष्णा स्कूल नई पहल शुरू करने वाला है। देखिए, मैंने जब इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की स्कूल से स्थापना की तो मैंने नाम भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर रखा, और मेरा अपना मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस ज्ञान के उपदेश को देखकर और दुनिया को बदल दिया, एक हथियार डाले हुए अर्जुन को उसका विचार बदलकर युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। जब किसी के विचार को आप बदल देते हैं, भगवान बुद्ध एक राजघराने में था, उसका विचार ही तो बदला, महान संत बन गया। गांधी जी महान संत बन गए, देश के लिए कुछ किया। जितने भी महान व्यक्ति हैं उनके शिक्षा ने विचारों को बदला है। तो हम ये चाहते हैं कि मूल हमारा शिक्षा में यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा आज का जो समय है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का है। हम स्पेस एज में हैं, अच्छी साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों को मिले, और नो डाउट साइंस हैज मेड लाइफ कंफर्टेबल, जीवन को बहुत सुलभ बना दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हम आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को भी संजोए रखें। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के अभाव में यदि केवल हमने ये बेयर साइंटिफिक एजुकेशन दे दी तो इट विल लीड टू सैडनेस, बैडनेस एंड मैडनेस। ये केवल पागलपन और एक बुरी बात और डिसअपॉइंटिंग होगी। अगर किसी का बच्चा खूब अच्छा पढ़ लिख कर माता पिता की कोई इज्जत नहीं करता, समाज के किसी काम का नहीं, देश में क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो हमने उसको क्या दे दिया? चाहे वो 100 आउट ऑफ 100 ले ले, हमने तो उसको एक ऐसा दुश्मन समाज और राष्ट्र का पैदा कर दिया है। तो मेरा मानना है कि इस शिक्षा के साथ संस्कार जोड़कर ही बच्चों को सफलता के रास्ते पर ले चलना। गुरुजी, अभी कुछ गांव के लोगों से हमने बातचीत की, पहले अटेली से कुछ लोग आए हुए थे, पोता गांव से कुछ लोग आए हुए थे, उनसे बातचीत की हमने। उनकी एक डिमांड है, उन्होंने कहा कि आप डिमांड हमारी रखिए कि गुरुजी से कहें कि अटेली में भी एक संस्था अपनी ब्रांच खोल ले हमारे लिए। देखिए, ये प्रयास रहेगा, लेकिन ये प्रयास धीरे धीरे होते हैं, और यदि हम ये चाहें कि दुनिया का साम्राज्य हम स्थापित करें, ऐसी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। धीरे धीरे ऐसा है तो उन लोगों के सहयोग से, और हम जो कुछ इस विद्या के क्षेत्र में दान दे सकते हैं उसके सहयोग से हम प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जो प्यार है श्री कृष्णा स्कूल के प्रति, वीर सिंह यादव के प्रति, वो बरकरार रहेगा। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ, और मैं जो मुझे वो प्रेम और स्नेह देते हैं, मैं ये मानता हूँ कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ शब्दों के माध्यम से भी उसको मैं रिटर्न नहीं कर सकता। और मैं उनका बड़ा आभारी हूँ कि इतना मेरे अंदर वो विश्वास व्यक्त करते हैं, मुझसे इतना स्नेह करते हैं, ये मानते हैं कि जो कुछ ये कहते हैं, जो कुछ जिस प्रकार की शिक्षा देते हैं, तो ये
विद्या है, अविद्या नहीं। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ उसके लिए। धन्यवाद गुरुजी। बात थैंक यू। तो हमारे साथ प्रोफेसर बीर सिंह यादव जी बने हुए थे। बहुत ही लंबा चौड़ा इनका जो अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, और अनेक उत्कृष्ट कार्य भी इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए हैं। अपने स्कूल के माध्यम से भी समाज में बहुत ही अच्छा मैसेज देने का कार्य करें। अभी और लोग हमारे साथ मौजूद है, कार्यक्रम में हम लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तो अभी हमारे साथ कुछ और बच्चे मौजूद हैं श्री कृष्णा स्कूल की। अभी इनकी डांस परफॉर्मेंस हुई स्टेज पर, बड़ा ही ज़बरदस्त डांस किया इन्होंने हरियाणवी गानों पर। सबसे पहले सभी बच्चे से बातचीत करवा देते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम रौनक है। कौन से गाने पर आपका परफॉर्मेंस? हरियाणा की छोरी। हरियाणा की छोरी। तो पहले तो सभी एक बार मिलकर ये 2 लाइनें सुना दीजिए इस गाने की। सभी हरियाणा की छोरी मने मत समझो काची डोरी से दुनिया में रुका मेरे बाणे का मने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणा का मने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणा का। तो बड़ा ही जबरदस्त डांस किया अभी हमने आपके परफॉर्मेंस देखी। कैसा लगा डांस? बहुत अच्छा लगा। तो घबराहट तो नहीं हो रही थी आपको पहले स्टेज पे? नो सर। नहीं हो रही थी बिल्कुल भी? नो सर। एक्साइटेड थे डांस के लिए? यस सर। तो आपको क्या लगता है कैसा हुआ आपका डांस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्टेज हिला दिया बिल्कुल। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? इन्हीं का। कौन सी कक्षा? 9th। 9th क्लास में। आपका? तमन्ना। सभी फटाफट नाम बता दीजिए। आरजू। खुशी। जया। दिव्या। हर्षिता। निशिता। निधि। आपका? साक्षी। सभी बच्चे हमारे साथ मौजूद है। अभी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस हरियाणवी गानों पर इनकी हुई है। अच्छा, कितने दिन में आपका डांस रेडी हो गया था? पूरी तरह 2 दिन में रेडी हो गया आपका डांस? यस सर। बड़ा जल्दी किया आपने। टीचर अच्छी है आपकी। डांस देखा मैंने बच्चों को? हाँ जी सर। कैसा लगा? बढ़िया जी। अपने सिखाया भी इनको, सीखते समय देखा, अभी फाइनल इनकी परफॉर्मेंस देखी, कैसा? हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा जी। तो तालियां बजी जब, कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा। तो सारे जोर से बोलिए, स्टेज हिला के आए हैं। स्टेज हिला के आए हैं। हिप हिप। हुर्रे। जोश देख लीजिए बच्चों में। अभी डांस परफॉर्मेंस की इन्होंने करीब 5-6 मिनट की, लेकिन जोश वैसा का वैसा है। थकान बिल्कुल भी नहीं है चेहरे पे। पहले भी 2 दिन से लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं सभी बच्चे। डांस परफॉर्मेंस भी हम आपको दिखाते हैं। अभी हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे। पहले दूसरे गांव के लोगों से बातचीत कराई, पूरी टीम आई हुई थी इनकी भी पूरी टीम आई हुई है गांव से। जी सरपंच साहब, क्या नाम आपका? पहले तो हरियाणा न्यूज का धन्यवाद जी। नाम क्या आपका? नाम सतबीर सिंह है, सरपंच पोता। हाँ जी। तो पूरी टीम आपकी है? पूरी टीम हमारी है। क्या कौन सा प्रेम आपको यहाँ खींच रहा है पूरे गाँव? प्रेम ऐसा है, ये तो भगवान ही किसी को जन्म देता है। कभी कभी संसार में ऐसे महापुरुष कभी पैदा होते हैं, वो युग बदलता है। ये ऐसे महानुभाव हैं जिसने अपनी जेब से तनख्वाह से पैसे भरे लोगों को। और मेरी ज़िंदगी का अनुभव मैं बताता हूँ। मेरे पिताजी ने इनकार कर दिया पढ़ाने के लिए, इसने मुझे बच्चा समझ के अपने साथ रखा, ग्रेजुएशन कराई और लाइब्रेरी की डिग्री कराई। ऐसे महापुरुष तो एजुकेशन के लिए ही भगवान इनको बहुत लंबी आयु दे। ऐसे सत्पुरुष बहुत ही कम होते हैं जो निस्वार्थ भाव से, जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव न पैसे का कोई है, गौ सेवा करते हैं, आध्यात्मिक विचारों के व्यक्ति हैं। इनसे सबका प्रेम इनके साथ है और ये सारे प्रेम के लिए ही खेचा है। आपने शिक्षा की बात की जहाँ तक, तो बीर सिंह यादव जी अपने स्कूल के संस्थापक हैं, श्री कृष्णा स्कूल के। इनकी दूसरी ब्रांच यहाँ पे आज दूसरा वार्षिक उत्सव मना रहे हैं।
तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको श्री कृष्णा स्कूल कैसा काम कर रहा है? ये बहुत अच्छा काम कर रहा है श्री कृष्णा स्कूल। इनकी बहुत बढ़िया छवि है। आपके बच्चे पोते पोतियां भी पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया उनका प्रोग्रेस है। खूब मेहनत करते हैं, शिक्षक भी खूब मेहनत करते हैं। संस्थापक का तो कहना ही नहीं क्या है, इसका बच्चा भी इसी स्वभाव का है, सभी से मेल मिलाप करके चलता है। कोई ऐसे शब्द नहीं है जो मैं इनका गुणगान कर सूं। भगवान इनको चिरायु दे और हमारी भी लगाए। जी, मेरा नाम राहुल है। मैंने श्री कृष्णा स्कूल से पढ़ाई की थी और फिलहाल मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरी बहन ने भी श्री कृष्णा स्कूल से पढ़ाई की थी और वो IIT जैम क्वालिफाई है। और जहाँ के अध्यापकों की बात की जाए तो पूरी तरह से, पूरी डेढ़ मेहनत से, यदि शाम को हमें 5 बजे भी जरूरत हो या 7 बजे भी, आधी रात को भी अध्यापक हमारी प्रोग्राम सुन कर तैयार है। बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आप मानते हैं बिल्कुल बेस्ट स्कूल है पढ़ाई के क्षेत्र में। जी हाँ, मैं तो ये मानता हूँ महेंद्रगढ़ ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश का ये पढ़ाई के क्षेत्र में बेहतरीन स्कूल है। तो कुछ और लोगों से बातचीत करवाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हमारे साथ कुछ और बच्चे मौजूद हैं, कुछ छात्राएं मौजूद हैं। देख लीजिए तैयार हैं डांस के लिए, पोशाक वगैरह पहन चुकी हैं। अभी इनसे बातचीत करवा देते हैं किस पर इनका डांस अभी हुआ नहीं है, होने वाला है इनका डांस, कौन से गाने पे इनका डांस है और क्या कुछ ये आज स्टेज पे एक्ट करने वाले हैं। क्या नाम आपका? माय नेम इज तमन्ना। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? आई रीड इन 7th क्लास। 7th क्लास में। तो कौन से गाने पे आपका डांस? वी आर ऑफ गोरी वेलकम। गोरी वेलकम। तो हो चुका आपने? नो सर। होगा अभी? यस सर। तो कितना जोश है सर? वेरी मच। कितना है अपने डांस के लिए? वेरी मच। बिल्कुल तैयार हैं? यस सर। डर नहीं लग रहा? नो सर। आपका क्या नाम है? माय नेम इज खुशबू। आपका? माय नेम इज दिव्यांशी। माय नेम इज वनीता। माय नेम इज प्रीति। माय नेम इज खुशबू। खाना खा के नहीं? खा के आए हैं। जोर से बोलिए। माय नेम इज खुशबू। माय नेम इज शालू। क्या बने हुए आप? अगोरी। अगोरी बने हुए। अच्छा, आपका इसमें एक्ट है अलग से। तो आपका क्या नाम? आपने? ऋषिका। 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 यस सर। कौन सी कक्षा में? 8th। तो डर तो नहीं लग रहा डांस से पहले? नहीं, डर किस बात का? आगे कितनी ऑडियंस बैठी है, आपको इतने लोग देखेंगे, भाई थोड़ी घबराहट हो रही हो आपका डांस से पहले? एक्साइटेड फॉर दिस। अच्छा, एक्साइटेड है, डर नहीं लग रहा? नो नो बिल्कुल नहीं। सभी बताइए, बिल्कुल डर नहीं लग रहा? नो सर। कितने एक्साइटेड है? वेरी मच। ये देख लीजिए, सभी बच्चे अलग अलग कक्षा के 6th 7th 8th, इनका डांस हुआ नहीं है अभी, तो ये इनको पूछ रहे हैं घबराहट तो नहीं हो रही है, लेकिन कह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें घबराहट नहीं हो रही, हमें इंतज़ार नहीं हो रहा, हम कितने जल्दी से जल्दी हमारी परफॉर्मेंस आ जाए। तो सभी एक साथ बोलिए, स्टेज पे धूम मचा के आएंगे। यस सर। स्टेज पे धूम मचा के आएंगे। सबके फट्टे चक देंगे। सबके फट्टे चक देंगे। हिप हिप हुर्रे। हिप हिप हुर्रे। ईस्ट और वेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। जोश देख लीजिए बच्चों में, बिल्कुल एक्साइटेड लग रहे हैं अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए। इनकी परफॉर्मेंस भी हम आपको दिखाते हैं, बने रहिए।
तमाम लोगों से हमने बातचीत करवाई, बच्चों से बातचीत करवाई, उनकी परफॉर्मेंस भी दिखाई। अभी भी परफॉर्मेंस चल रही है, काफ़ी लंबा समय हो चुका है। अब हम भी आपसे विदा लेते हैं, सभी लोगों से बातचीत करवा चुके हैं, सारा कार्यक्रम हम आपको दिखा चुके हैं। परफॉर्मेंस चल रही है, इन्हें सिंधु दिखा दीजिए एक बार दूर तक। बिल्कुल, और ये अभी परफॉर्मेंस हुई थी, क्या नाम आपका? फरदीन खान। फरदीन खान, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी आपने जी, सब मेरे गुरु का वो है सर, दीपक सर हमारे सर जी। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई है सर, उस प्रैक्टिस का नतीजा है सर ये। बच्चे साथ में आपके बच्चे भी डांस करे थे, कितना सहयोग लगा? सर पूरा सहयोग किया है बच्चों ने हमारे साथ, हर बच्चे ने एक एक स्टेप ध्यान रखा है सर। डेली गर्मी में यहाँ डांस करते थे स्टेज पे सर, हर बच्चे ने अच्छा डांस किया है सर। बड़ा अनोखा मतलब एक्ट था, सबसे बेस्ट एक्ट आपका लगा। सर आपको कैसा लगा ये बताइए आप? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बस तो सर हम यही चाहते थे कि आपको अच्छा लगे, आपको एंटरटेन करने के लिए हमने ये सब किया था सर। ये हमारी मेहनत थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें बताइएगा, बुरी लगी हो। सभी से मिलते आ रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे इस डांस के कारण मेरे को इतने लोग चाह रहे हैं, मेरे साथ फोटो खींच रहे हैं सर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। ये सब मेरे दीपक सर के कारण हुआ है सर। छोटे बच्चों को तो डरा भी दिया आपने। नो सर, बच्चे भगवान का रूप होते हैं सर, ये कहाँ डरते हैं सर, और मैं खुद एक भगवान का रूप हूँ सर। चलो थैंक यू सर। तो ये इनसे बातचीत करवा दी हमने और सभी लोगों से बातचीत करवा चुके हैं। ये देख लीजिए, लोग अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं, कोई जाने का नाम नहीं ले रहा। इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम श्री कृष्णा स्कूल द्वारा रखा गया है और अभी भी चल रहा है। तो अब हम विदा लेते हैं आपसे इन्हीं सब बातों के साथ। मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।